शख्स जैसे ही अपने घर की दहलीज पर पहुंचा तभी उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। हाथ से थोड़ा धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। वो शख्स के कदम थोड़ी देर के लिए ठिठक गए, लेकिन उसकी बेचैनी घर में घुसते ही और बढ़ गई, क्योंकि घर के अंदर घुसते ही उसने देखा सारा सामान बिखरा हुआ था। सब कुछ अस्त व्यस्त था। जब कदम तेजी से अंदर वाले कमरे में पहुंचे तो वहां चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। किसी खून के बीच में एक लाश पड़ी थी। लाश को देख तो चीखने चिल्लाने लगा। वो लाश उसके बीवी की थी। अपने बेटे को आवाज लगाने लगा, पर उस घर में सिर्फ उसकी ही आवाज गूंज रही थी। अब वो बेटे की तलाश में दूसरे कमरे में गया। वहां बेटा भी बेसुध पड़ा था। आसपास खून बिखरा था। अब उसकी चीखने की आवाज आसपास तक पहुंचने लगी। पड़ोस के लोग भी वहां आ पहुंचे। पड़ोसियों ने ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची। यह कहानी है दिल्ली के पालम गांव की। पालम गांव में श्री कृष्ण स्वरूप अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में श्री कृष्ण स्वरूप की पत्नी बबीता और उनका एक बेटा है। श्री कृष्ण स्वरूप एयरफोर्स में अकाउंटेंट का काम करता है। 6 जुलाई 2021 को ऑफिस से शाम के करीब 7 बजे हमेशा की तरह श्री कृष्ण स्वरूप अपने घर आता है। अपनी पत्नी और बेटे की हत्या देख चिल्लाने और रोने लगता है। पुलिस को सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि घर में बबीता और गौरव की खून से सनी लाश जमीन पर पड़ी थी। पास में ही खून से सना एक कंबल भी पड़ा था। पुलिस ने डबल मर्डर की वारदात को गंभीरता से लेते हुए छानबीन शुरू की। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। इसके बाद पुलिस ने देखा कि श्री कृष्ण स्वरूप के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर गायब थी। पहले पुलिस को शक था कि लूट का विरोध करने पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि घर की अलमारी खुली हुई थी, सामान बिखरा हुआ था। हत्यारा जाते जाते सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गया। इसलिए पुलिस का शक और बढ़ गया कि ये डबल मर्डर लूटपाट के इरादे से तो नहीं हुआ, बल्कि ये कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा है। अब सवाल ये था कि आखिर इस डबल मर्डर को किस साजिश के लिए अंजाम दिया गया। उसके पीछे की वजह कोई पुरानी दुश्मनी या कोई विवाद तो नहीं है। पुलिस ने इस बार श्री कृष्ण स्वरूप से पूछा तो उन्होंने किसी तरह के विवाद या दुश्मनी से साफ तौर पर इनकार कर दिया। आसपास के एरिया में पूछताछ शुरू की। आसपास के लोगों में ऐसा कोई नहीं मिला जो उस नकाब वाले को पहचान सके। इसलिए पुलिस ने पालम के दुकानदारों और रिक्शा वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछताछ शुरू की। इसी दौरान एक रिक्शा वाले ने सीसीटीवी फुटेज के शख्स को पहचाना और कहा, मैंने तो किसी मेट्रो स्टेशन छोड़ा था, किसी अभिषेक वर्मा के नाम पर है। इसके बाद पुलिस ने देर किए बिना अभिषेक वर्मा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आगे जांच हुई तो पता चला कि अभिषेक वर्मा श्री कृष्ण स्वरूप की पत्नी बबीता का भतीजा था। मामले की शुरुआती जांच में पुलिस को लग रहा है कि इस डबल मर्डर के पीछे रुपयों का लेन देन एक वजह हो सकता है, क्योंकि हत्या करने के बाद खुद भी श्री कृष्ण स्वरूप के साथ था। वो पोस्टमार्टम करवाने भी खुद गया था ताकि किसी को उस पर शक ना हो, लेकिन पुलिस को अब ये पता लगाना था कि आखिर अभिषेक ने दो कत्ल क्यों किए, इसके पीछे की क्या वजह रही होगी। पुलिस ने जब अभिषेक से पूछताछ शुरू की तो उसने हत्या करने की बात कबूल कर ली। इसके पीछे की वजह क्या है, ये पूछा गया तब उसने बताया। उसने कहा कि कुछ महीने पहले वो परिवार में शादी थी, कोरोना की वजह से पैसों की कमी थी। तब उसने बुआ से 50,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उन पैसों को वो लौटा नहीं पा रहा था।
इसे लेकर बुआ उसे अक्सर गाली देती थी। 6 जुलाई को घटना वाले दिन उनके घर किसी और काम से आया था। घर आकर काफी देर तक गौरव के साथ टीवी देखा। कुछ देर बीतने के बाद बुआ ने फिर से 50,000 रुपए नहीं लौटाने को लेकर ताना मारने लगी। बस इस बात से अभिषेक को काफी गुस्सा आया। उसने बबीता से कहा, अभी हालत टाइट है, जैसे पैसे खाएंगे नहीं दे दूंगा। लेकिन बबीता इसके बाद भी वो पैसे मांग रही थी। इसी बात से गुस्से में आकर अभिषेक ने डंबल उठाया और कमरे में घुसकर बुआ बबीता पर हमला किया। उस समय गौरव अपने कमरे में था। फिर अभिषेक ने गौरव को भी उसी डंबल से मार डाला। इसके बाद कैमरे का डीवीआर निकाला और अपने चेहरे को गमछे से बांधकर वहां से तेजी से निकल गया। खोला जाना उतना आसान नहीं होता। इस तरह 10 रुपए के फटे हुए एक नोट ने कातिल का पता बता दिया।